हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कभी कभी बिना किसी वजह के हमारे साथ अच्छी चीजें होने लगती हैं। जैसे अचानक कोई मौका मिल जाना, कोई सपना पूरा हो जाना, या फिर वो इंसान मिल जाना जिसकी हमें तलाश थी। और कभी कभी चाह कर भी कुछ नहीं हो पाता। हम मेहनत करते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन किस्मत जैसे हमारा साथ ही नहीं देती। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ लकी लोगों के साथ होता है, या इसके पीछे कोई गहरी मानसिक शक्ति काम कर रही है? दोस्तों, यही है इस किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का रहस्य। इस किताब के लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने हमें सिखाया कि हमारे अंदर एक ऐसी ताकत छिपी है जो हमारी जिंदगी का हर पहलू बदल सकती है। वो है हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी न सिर्फ एक लेखक थे, बल्कि एक स्पिरिचुअल टीचर और साइकोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने अपनी जिंदगी लोगों को यह समझाने में लगा दी कि जो शक्ति हम भगवान, किस्मत या दुनिया के बाहर खोजते हैं, वो असल में हमारे अंदर ही मौजूद है। उन्होंने कहा था, अगर आप अपने अवचेतन मन में विश्वास, सफलता और खुशी के बीज बोते हैं, तो आपकी जिंदगी में वैसी ही चीजें उगने लगती हैं। लेकिन अगर वहां डर, शक और नकारात्मक सोच जमा है, तो वही चीजें आपकी हकीकत बन जाती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे डॉक्टर मुर्फी की ये अद्भुत सीख हमारी सोच, हमारी सेहत, हमारे रिश्ते और यहाँ तक कि हमारी किस्मत तक को बदल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं इस जादुई सफर को, जहां हम सीखेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड की असली शक्ति को समझना और उसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। दोस्तों, कभी आपने किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में हाथ जोड़कर कुछ मांगा है? कभी दिल से प्रार्थना की है कि भगवान, बस ये एक चीज दे दो, फिर कुछ नहीं मांगूंगा? लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, जिस खजाने की तलाश आप ऊपर आसमान में करते हैं, वो पहले से ही आपके अंदर है। जी हाँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका असली खजाना है। वो आपकी हर इच्छा को पूरा करने की शक्ति रखता है, बस आपको सही तरह से मांगना आना चाहिए। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन वो है जो सोचता है, फैसला लेता है, लेकिन असली काम करता है सबकॉन्शियस माइंड, वो जो बिना रुके 24 घंटे काम करता है। वो आपकी सांस चलाता है, दिल धड़काता है और आपके विश्वासों के अनुसार आपकी हकीकत बनाता है। एक महिला डॉक्टर मर्फी के पास आई और बोली, मेरे पास कुछ भी नहीं है, न पैसा, न सुख, न खुशी। डॉक्टर मर्फी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप झूठ बोल रही हैं। आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, आपका माइंड। उन्होंने उस महिला को एक आसान अभ्यास दिया। हर रात सोने से पहले वो अपने आप से कहे, मैं समृद्ध हूं, मैं शांत हूं, मैं खुश हूं। कुछ ही हफ्तों में उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड अब नई दिशा में काम करने लगा था। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन किसी भी बात को सवाल नहीं करता, वो बस मान लेता है। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं, मैं असफल हूं, तो वो उसी पर यकीन कर लेगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, तो वो उसी सच्चाई को बनाना शुरू कर देगा। इसलिए आपके शब्द ही आपके भविष्य के बीज हैं। हर विचार जो आप अपने मन में डालते हैं, वो कल आपकी जिंदगी बनकर लौटता है। एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही थी। वो निराश होकर बोला, शायद मैं बदकिस्मत हूं। डॉक्टर मर्फी ने कहा, किस्मत नहीं, तुम्हारे विचार ही तुम्हें रोक रहे हैं। उन्होंने उसे सिखाया, हर सुबह खुद से कहना शुरू करो, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे सही अवसर की ओर ले जा रहा है। कुछ ही दिनों में उसे ऐसी नौकरी मिली जो उसके सपनों से भी बड़ी थी। देखिए, यही है आपके भीतर का खजाना। वो कभी खत्म नहीं होता, बस आपको उसकी चाबी मिलनी चाहिए। और वो चाबी है सकारात्मक सोच और विश्वास। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कहें कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो एक बार रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैंने अपने अंदर झांक कर देखा भी है? तो अब तय आपको करना है, क्या आप डर और शक के बीज बोएंगे या सफलता, विश्वास और खुशी के? चैप्टर 2, हाउ योर ऑन माइंड वर्क्स। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने जाना कि हमारे अंदर एक ऐसा खजाना छिपा है जो हमारी हर इच्छा को पूरा कर सकता है। लेकिन सवाल ये है, वो खजाना काम कैसे करता है, यानी हमारा मन असल में चलता कैसे है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका मन 2 हिस्सों में बंटा होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, वो है जो सोचता है, सवाल करता है, तर्क देता है और निर्णय लेता है। ये वो हिस्सा है जो अभी ये वीडियो देख रहा है। लेकिन असली जादू तो पीछे होता है, आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो बिना रुके
बिना थके काम करता है, दिन हो या रात, आप सो रहे हों या जाग रहे हों। ये वही हिस्सा है जो आपकी सांसें चलाता है, दिल को धड़कने देता है और सबसे जरूरी बात, आपके विश्वासों के अनुसार आपकी हकीकत बनाता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, चेतन मन कप्तान है जो आदेश देता है और अवचेतन मन वो कर्मचारी जो बिना सवाल किए उसी दिशा में जहाज को चलाने लगता है। अब सोचिए, अगर कप्तान हर वक्त डर, शक और नकारात्मक आदेश देता रहे तो जहाज कहां पहुंचेगा? तूफान में। लेकिन अगर कप्तान कहे, समुद्र शांत है, हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो वही शब्द उस जहाज को मंजिल तक ले जाएंगे। एक इंजीनियर थे जिन्हें अक्सर नींद नहीं आती थी। वो डॉक्टरों के पास गए, दवाइयां लीं, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने डॉक्टर मफरी की सलाह मानी। हर रात सोने से पहले उन्होंने कहना शुरू किया, मैं हर रात गहरी शांत नींद में चला जाता हूं। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे आराम और सुकून दे रहा है। कुछ ही दिनों में उनका अवचेतन मन इस बात को सत्य मानने लगा और बिना किसी दवा के वो गहरी नींद में सोने लगे। यही है हमारे मन का नियम। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो मान लेता है वही सच बन जाता है। लेकिन याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वो अच्छा या बुरा नहीं जानता। वो बस वही करता है जो आप बार बार सोचते हैं या जिस पर आप पूरी तरह विश्वास करते हैं। अगर आप अपने आप से कहते रहेंगे, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा, ठीक है, और वो आपकी हर कोशिश को उसी दिशा में मोड़ देगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मेरे पास क्षमता है, तो वही शक्ति आपके भीतर सक्रिय हो जाएगी। डॉक्टर मर्फी का कहना है, आपका मन भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपकरण है। इसे जैसे इस्तेमाल करोगे वैसे नतीजे मिलेंगे। तो दोस्तों, अपने मन को समझना मतलब अपने भविष्य को समझना है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही शब्द, सही भावनाएं और सही विश्वास देंगे, तो वो आपके लिए वो सब बना देगा जिसे आज आप इम्पॉसिबल मानते हैं। अंत चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। क्या आपने कभी कोई ऐसा चमत्कार देखा है जो किसी तर्क या विज्ञान से समझाया नहीं जा सकता? जैसे कोई बीमार इंसान अचानक ठीक हो जाए, कोई व्यक्ति जिस पर सारे दरवाजे बंद थे वो एकदम से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, ये चमत्कार बाहर से नहीं आते, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से पैदा होते हैं। हम सबके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो तब तक सोई रहती है जब तक हम उसे जगाना नहीं सीखते, और जब वो जागती है तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। एक व्यक्ति था जिसे कैंसर था। डॉक्टरों ने कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उस आदमी ने हार नहीं मानी। वो हर दिन अपने आप से कहता, मेरे शरीर की हर कोशिका ईश्वर की शक्ति से भर रही है, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं जीवित हूं। कुछ हफ्तों बाद जब जांच हुई तो उसके शरीर में वो बीमारी धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, वो व्यक्ति खुद को नहीं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक कर रहा था। क्योंकि आपका अवचेतन मन आपकी हर बात को सच मान लेता है। वो बीमारी भी बना सकता है और उसे मिटा भी सकता है। वो गरीबी को बुला सकता है और अमीरी का दरवाजा खोल भी सकता है। वो डर को हकीकत बना सकता है और विश्वास को जीत में बदल सकता है। अब सोचिए, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को डर से भरते हैं तो वही डर आपकी जिंदगी में घटनाओं के रूप में प्रकट होगा। लेकिन अगर आप उसमें विश्वास और सकारात्मक सोच भर दें तो वो आपकी जिंदगी में चमत्कार ला देगा। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, श्रद्धा ही चमत्कार करने की शक्ति है। जब आप किसी चीज पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विश्वास को हकीकत में बदलने के लिए पूरे ब्रह्मांड को आपके पक्ष में झुका देता है। एक व्यक्ति था जिसे हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। वो बार बार कहता था, मेरे पास कुछ नहीं है। डॉक्टर मफरी ने कहा, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी बात सुन रहा है और वही कर रहा है जो तुम बोल रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं। उन्होंने उसे कहा, हर दिन 100 बार दोहराओ, आई एम वेल्दी, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार बढ़ने लगा, नई अपॉर्चुनिटीज आने लगीं और उसके जीवन में सचमुच धन और समृद्धि आ गई। यही है आपके अवचेतन मन का नियम। जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, वो आपके जीवन में घटित होता है। अगर आप विश्वास से कहें, मैं स्वस्थ हूं, तो आपका शरीर उस विश्वास को सच बनाने लगता है। अगर आप कहें, मेरे पास अवसर हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उन अवसरों को आपके जीवन में खींच लाता है। डॉक्टर मर्फी का कहना है,
आपका सबकॉन्शियस माइंड भगवान का एक अद्भुत उपकरण है जो उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में आप उसे भेजते हैं। तो दोस्तों, चमत्कार कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर है। आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी मंदिर की मूर्ति नहीं, बल्कि ईश्वर की ऊर्जा का जीवित अंश है। उससे मांगिए, उस पर विश्वास रखिए और फिर देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स। दोस्तों, आज के दौर में अगर किसी को बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं या फिर किसी अस्पताल में इलाज करवाते हैं। लेकिन सोचिए, हजारों साल पहले जब न डॉक्टर थे न दवाइयां, तब लोग कैसे ठीक होते थे? कैसे वो असाध्य बीमारियां भी एक रात में गायब हो जाती थीं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, पुराने जमाने में लोग शरीर नहीं, मन का इलाज करना जानते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हर बीमारी की जड़ हमारे विचारों और भावनाओं में छिपी होती है। मिस्र, भारत, ग्रीस और रोम की सभ्यताओं में लोगों का विश्वास था कि मन की शक्ति ही शरीर को स्वस्थ बनाती है। वो मंदिरों में जाते थे जहां सिर्फ मूर्तियां नहीं, बल्कि मेंटल हीलिंग सेंटर्स हुआ करते थे। वहां लोग घंटों ध्यान करते, अपनी तकलीफों को ईश्वर को सौंपते और विश्वास करते कि वो ठीक हो जाएंगे। और सच में कई बार ऐसा होता भी था। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, श्रद्धा उनकी दवा थी और कल्पना उनका इलाज। प्राचीन मिस्र में बीमार लोगों को टेम्पल स्लीप नाम की प्रक्रिया से गुजारा जाता था। उन्हें मंदिर के अंदर शांत कमरे में सुलाया जाता, जहां पवित्र संगीत बजता और पुजारी उनके कानों में धीरे धीरे कहते, तुम स्वस्थ हो, तुम्हारा शरीर शक्ति से भर गया है। वो व्यक्ति नींद में इन शब्दों को सुनते सुनते अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये विश्वास बिठा लेता, और जब वो जागता तो उसका दर्द, उसकी बीमारी गायब होती थी। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि ये कोई जादू नहीं था, बल्कि सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग थी, जो उन्होंने आधुनिक युग में दोबारा समझाया। भारत में भी योग, ध्यान और मंत्रों के माध्यम से मन को केंद्रित करके शरीर को स्वस्थ करने की परंपरा रही है। महर्षि पतंजलि ने कहा था, मन को जीतो तो संसार को जीत लोगे। यूनान, ग्रीस में हिप्पोक्रेट्स जैसे महान चिकित्सक मानते थे कि मन ही शरीर का सबसे बड़ा वैद्य है। अगर मन में शांति है तो शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, इन प्राचीन परंपराओं ने वही सिखाया जो आज हम मॉडर्न साइंस से समझ रहे हैं, कि हमारे विचार हमारे शरीर की हर कोशिका को प्रभावित करते हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मानने पर मजबूर कर दें कि आप स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, तो शरीर उसी दिशा में बढ़ने लगता है, क्योंकि शरीर वही बनता है जो मन मानता है। वो कहते हैं, पुराने चिकित्सक शरीर को नहीं, मन को ठीक करते थे। तो दोस्तों, अगर हजारों साल पहले लोग सिर्फ विश्वास और ध्यान से बीमारियां मिटा सकते थे, तो आज जब हमारे पास और भी समझ और साधन हैं, तो हम क्यों ना अपने भीतर की उसी शक्ति को जगाएं। हर रात सोने से पहले अपने मन से कहिए, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरी हर कोशिका शक्ति और प्रेम से भर रही है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे, आपका मन, आपका शरीर और आपकी जिंदगी तीनों बदलने लगे हैं। चैप्टर 5, मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे प्राचीन समय में लोग सिर्फ विश्वास और मन की शक्ति से बीमारियां मिटा देते थे। अब सवाल है, क्या आज के आधुनिक समय में भी ऐसा संभव है? क्या सिर्फ सोच और विश्वास से शरीर और जिंदगी में बदलाव लाया जा सकता है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, हाँ, बिल्कुल हो सकता है, अगर आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में जागृत करें। वो बताते हैं कि आधुनिक युग में भी हजारों लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से वो किया है जिसे डॉक्टरों ने इम्पॉसिबल कहा था। एक महिला को कई सालों से गठिया की गंभीर बीमारी थी, वो चल नहीं पाती थी। हर डॉक्टर ने कहा, अब कोई उम्मीद नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर दिन अपने आप से कहना शुरू किया, मैं ईश्वर की शक्ति से भर रही हूं, मेरे शरीर की हर हड्डी, हर जोड़ स्वस्थ हो रहा है, मैं चल रही हूं, मैं स्वतंत्र हूं। शुरू में यह सिर्फ कल्पना थी, लेकिन कुछ महीनों बाद वो कल्पना हकीकत बन गई। वो महिला सच में फिर से चलने लगी। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, उपचार उसी पल शुरू हो जाता है जब आप मान लेते हैं कि आप ठीक हो चुके हैं। अब यह सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हमारे विचार हमारे शरीर के केमिकल्स को बदल देते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका मस्तिष्क हीलिंग हार्मोन्स बनाता है, जो शरीर की हर कोशिका को स्वस्थ करने लगते हैं।
एक व्यक्ति को लंबे समय से दिल की समस्या थी। वो हर दिन डर और चिंता में जी रहा था। डॉक्टर मर्फी ने उसे कहा, हर सुबह आईने में खुद को देखो और कहो, मेरा दिल शांत है, मेरा दिल मजबूत है, मेरे भीतर ईश्वर की जीवन शक्ति बह रही है। उसने ये रोज किया, पूरे विश्वास से, और कुछ महीनों में उसका डर, उसकी बीमारी दोनों गायब हो गए। डॉक्टर मफरी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहस नहीं करता, वो वही सच बना देता है जिस पर आप गहराई से विश्वास करते हैं। अब फर्क बस इतना है कि प्राचीन काल में लोग इसे ईश्वर की शक्ति कहते थे और आज हम इसे माइंड पावर या प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। पर असल में दोनों एक ही हैं। जब मन कहता है मैं ठीक हूं, तो शरीर उसी अनुसार काम करने लगता है। जब मन कहता है मैं कर सकता हूं, तो पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके पक्ष में चलने लगती है। डॉक्टर मफरी का संदेश स्पष्ट है, आपका विश्वास ही आपकी औषधि है। अगर आप खुद पर और अपने अंदर की शक्ति पर यकीन कर लें, तो आपकी जिंदगी में वो सब मुमकिन है जिसे दुनिया असंभव कहती है। आज की दुनिया में असली हीलिंग सिर्फ दवाओं से नहीं, बल्कि मन के बदलाव से शुरू होती है। अगर मन शांत, सकारात्मक और प्रेम से भरा हो, तो शरीर अपने आप संतुलित हो जाता है। हर सुबह अपने मन में ये बात दोहराइए, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं और मेरा अवचेतन मन मुझे हर दिन बेहतर बना रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच, आपका शरीर और आपकी किस्मत तीनों बदलने लगेंगे। चैप्टर 6, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स। दोस्तों, अब हम उस चैप्टर पर हैं जो बताता है कि कैसे हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि मन ही सबसे बड़ा चिकित्सक है और जो भी बदलाव आप अपने भीतर चाहते हैं, उसका पहला कदम सोच और विश्वास से शुरू होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचे की तरह है। जो बीज आप उसमें बोते हैं, वही फल आपके जीवन में उगता है। अगर डर, चिंता और नकारात्मकता बोएंगे, तो वही आपकी जिंदगी में बढ़ेगा। लेकिन अगर विश्वास, स्वास्थ्य और सकारात्मकता बोएंगे, तो आपका जीवन भी खिल उठेगा। किताब में एक कहानी है एक व्यक्ति की, जिसके हाथ में चोट थी जो महीनों तक ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टरों की दवाइयां, इलाज सब बेकार थे। डॉक्टर मफरी ने उसे कहा कि हर दिन आंखें बंद करके कल्पना करे कि उसका हाथ पूरी तरह से ठीक है। उसके मन में वो हाथ स्वतंत्र रूप से हिल रहा है और स्वस्थ है। कुछ ही हफ्तों में वही कल्पना हकीकत बन गई और उसका हाथ सच में ठीक हो गया। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि जो चीज आप स्पष्ट रूप से अपने मन में देखते और महसूस करते हैं, वही वास्तविकता बन जाती है। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार वो बातें सुनाएं जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। अगर आप बीमार हैं, तो अपने आप से कहिए कि आप स्वस्थ हैं। अगर आप धन या सफलता चाहते हैं, तो अपने मन में पूरी तरह महसूस करें कि वह पहले से ही आपके पास है। शुरू में ये अजीब लग सकता है, लेकिन अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह बस मान लेता है। वो कहते हैं कि सबसे प्रभावशाली समय वह है जब आप सोने वाले हों। नींद से ठीक पहले के विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाते हैं और अगले दिन आपके जीवन में बदलाव लाते हैं। इसलिए सोने से पहले अपने मन में वह दृश्य बनाइए जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर मफरी याद दिलाते हैं कि असली उपचार तब तक पूरा नहीं होता जब तक आपके मन में किसी के लिए द्वेष, नाराजगी या गुस्सा न हो। जो लोग दूसरों को माफ कर देते हैं और खुद को भी मुक्त कर देते हैं, उनका मन शुद्ध और शक्तिशाली बनता है। इस शांति और प्रेम के वातावरण में ही वास्तविक हीलिंग संभव होती है। आपको बस इतना करना है कि हर दिन कुछ पल निकालकर अपने भीतर ध्यान और शांति की अनुभूति करें। गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और महसूस करें कि आपकी पूरी आत्मा, आपका शरीर और मन स्वस्थ और ऊर्जा से भरा हुआ है। धीरे धीरे यह अनुभव आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाएगा और आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हीलिंग कोई जादू नहीं है, यह आपके भीतर की शक्ति का स्वाभाविक परिणाम है। जब आप उसे जागृत करते हैं, तो जीवन अपने आप चमत्कारिक हो जाता है। चैप्टर 7, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। दोस्तों, हमने अब तक जाना कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारी सेहत को सुधार सकता है, कैसे हमारे डर और चिंता को खत्म कर सकता है और कैसे हमारे जीवन में चमत्कार ला सकता है। अब सवाल यह है, क्या वही शक्ति हमारी आर्थिक स्थिति बदल सकती है? क्या हम अपने मन की शक्ति से धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं? डॉक्टर जोसेफ मफरी कहते हैं,
ब्रह्मांड हर उस व्यक्ति के लिए अनंत धन और अवसर उपलब्ध कराता है जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके लिए खोल देता है। एक व्यक्ति था जो हमेशा पैसों की तंगी से जूझ रहा था। वो मेहनत करता, लेकिन कभी भी संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता। डॉक्टर मफरी ने उसे समझाया कि उसके भीतर की सबसे बड़ी बाधा सकारात्मक विश्वास की कमी है। उन्होंने उसे कहा कि हर दिन अपने मन में ये महसूस करो, मैं धन का अधिकारी हूं, मेरे पास जीवन में कभी कमी नहीं होगी, मैं समृद्धि के हर अवसर को आकर्षित कर रहा हूं। शुरू में ये सिर्फ शब्द थे, लेकिन जब उसने इसे दिन प्रतिदिन महसूस किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसे बैठाया, तो उसके जीवन में बदलाव शुरू हो गया। छोटे छोटे अवसर आए, बड़े अवसरों के लिए रास्ते खुलने लगे और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल गई। डॉक्टर मफरी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार काम करता है ताकि आपके विश्वास को वास्तविकता में बदल सके, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका मन नकारात्मक विचारों से मुक्त हो। अगर आप बार बार कहते हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता या मेरे लिए पैसा मुश्किल है, तो वही सच आपके जीवन में बन जाएगा। डॉक्टर मफरी बताते हैं कि धन और सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है अवचेतन मन में असीमता और विश्वास का निर्माण करना। जब आप हर दिन अपने मन में महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन है, कि जीवन में अवसर हमेशा आपके पास आते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। वो कहते हैं, अपने आप को पहले से ही समृद्ध और सफल महसूस करें और सबकॉन्शियस माइंड उसे वास्तविकता में बदल देगा। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि इसमें समय लगेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी और विश्वास ही चमत्कार की कुंजी है। हर दिन अपने आप से कहिए, मैं अपने जीवन में धन और अवसर को सहजता से आकर्षित कर रहा हूं। मेरे हाथ हमेशा भरपूर संसाधनों से भरे रहते हैं। जैसे जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे मानता है, आपके जीवन में छोटी छोटी कोइंसिडेंसेस, नए अवसर और सही मार्गदर्शन आने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, यह सबकॉन्शियस माइंड की प्राकृतिक क्रिया है। दोस्तों, याद रखिए, धन और समृद्धि पाने के लिए आपको बाहरी संघर्ष की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा काम होता है अपने अवचेतन मन को तैयार करना, उसमें विश्वास और सकारात्मकता भरना। जैसे ही आप इसे कर लेते हैं, समृद्धि आपके जीवन में खुद ब खुद आने लगती है। चैप्टर 8, साइंटिस्ट्स यूज द सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, हमने अब तक जाना कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति कितनी अद्भुत है। ये कैसे हमारी सेहत, हमारे डर और हमारे धन पर असर डालती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक भी इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं? वो सिर्फ प्रयोग और तर्क तक सीमित नहीं रहते, उनके अंदर भी सबकॉन्शियस माइंड की अदृश्य शक्ति काम करती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि कई महान वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार और खोजों में यही शक्ति इस्तेमाल की। वे लंबे समय तक सोचते, ध्यान करते और अपने मन में विचारों का स्पष्ट चित्र बनाते। फिर अचानक, बिना चेतन प्रयास के, नए समाधान उनके सामने आ जाते। एक वैज्ञानिक जो नई मशीन का निर्माण कर रहा था, कई महीनों तक वह असफल रहा, उसे समाधान नहीं मिल रहा था। एक रात गहरी नींद के दौरान उसके सबकॉन्शियस माइंड ने समस्या का हल प्रस्तुत कर दिया। सुबह उठते ही उसने देखा कि समाधान इतना स्पष्ट और सरल था कि वह खुद भी हैरान रह गया। डॉक्टर मफरी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड चुपचाप, लगातार और अद्भुत तरीके से हमारे लिए काम करता है। वैज्ञानिकों ने इसे कभी जादू नहीं कहा, वे इसे इंट्यूशन, इंसाइट और क्रिएटिव इमेजिनेशन कहते हैं। लेकिन असल में यह वही शक्ति है जो आपके शरीर को ठीक करती है, आपके डर को दूर करती है और आपके जीवन में समृद्धि और सफलता लाती है। एक महान भौतिक विज्ञानी नए सिद्धांत पर काम कर रहा था। वो घंटों किताबें पढ़ता, गणना करता और प्रयोग करता, लेकिन जब वह परेशान और थका हुआ था, तभी सबकॉन्शियस माइंड ने उसे पूरी समस्या का हल अचानक सुझा दिया। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि यही सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है। जब हम इसे अवसर देते हैं, तो यह हमें उन विचारों और समाधानों तक पहुंचाती है जो चेतन मन की सीमा से परे हैं। दोस्तों, यही कारण है कि वैज्ञानिक अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय रखने के लिए ध्यान, विजुअलाइजेशन और गहरी सोच का अभ्यास करते हैं। वे जानते हैं कि जब मन शांत और केंद्रित होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड अद्भुत विचार और नई खोजें सामने लाता है। डॉक्टर मफरी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही सच बना देता है जो आप स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, अगर महान वैज्ञानिक इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम आम लोग भी अपने जीवन की हर समस्या,
हर चुनौती, हर लक्ष्य में सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग क्यों न करें? सिर्फ विश्वास और ध्यान से हमारी क्रिएटिविटी, हमारी ऊर्जा और हमारी सफलता हमें पहले से कहीं अधिक ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। चैप्टर 9, योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। दोस्तों, हमारे जीवन में नींद सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए नहीं होती। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि नींद के समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे सक्रिय और ग्रहणशील होता है। यह वह समय है जब हमारी कल्पना, हमारी सोच और हमारी आंतरिक शक्ति मिलकर चमत्कार कर सकती है। एक व्यक्ति को लगातार मानसिक तनाव और बीमारी थी। वो हर कोशिश करता, दवाई लेता, डॉक्टर के पास जाता, लेकिन राहत नहीं मिलती। तब डॉक्टर मफरी ने उसे बताया कि नींद का सही इस्तेमाल करके उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए समाधान ढूंढ सकता है। रात को सोने से पहले उसे केवल कुछ सरल बातें करनी थीं। अपनी आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना और अपने मन में महसूस करना कि वह पहले से ही स्वस्थ है। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड ने उसके शरीर में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। सुबह उठने पर उसने महसूस किया कि ऊर्जा, शांति और स्वास्थ्य पहले से बेहतर हैं। डॉक्टर मफरी कहते हैं, नींद ही वह सुनहरी कुंजी है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करती है। वो बताते हैं कि नींद के दौरान हमारे विचार, कल्पना और विश्वास हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाते हैं। जो हम दिन में नहीं कर पाते, वही शक्ति नींद में काम करती है। इसलिए सोने से पहले सकारात्मक सोच, स्वास्थ्य, सफलता और प्रेम की कल्पना करें। जैसे जैसे ये विचार सबकॉन्शियस माइंड में बैठते हैं, ये हमारे जीवन में वास्तविकता बन जाते हैं। एक महिला जिसे आर्थिक और व्यक्तिगत कठिनाइयां घेर रही थीं, डॉक्टर मफरी ने उसे कहा कि सोने से पहले रोज अपने आप से कहे, मैं स्वस्थ हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं समृद्ध हूं और मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे लिए सही रास्ते खोल रहा है। महिला ने ऐसा किया और कुछ ही समय में उसने देखा कि छोटे अवसर बड़े अवसर में बदल गए, समस्याएं हल होने लगीं और उसके मन और शरीर में शांति भर गई। डॉक्टर मफरी बताते हैं कि नींद और सबकॉन्शियस माइंड की यह शक्ति सिर्फ स्वास्थ्य या धन तक सीमित नहीं है। यह हमारे रिश्तों, मानसिक शांति, रचनात्मकता और जीवन की हर चुनौती में मदद करती है। जो हम सच में विश्वास करते हैं और जिसे हम गहराई से महसूस करते हैं, वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है। दोस्तों, यही कारण है कि महान लोग अपने लक्ष्यों, समस्याओं और इच्छाओं को सोने से पहले ध्यान और विजुअलाइजेशन में केंद्रित करते हैं। नींद में सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों को हकीकत में बदल देता है। यह किसी जादू से कम नहीं, बल्कि हमारे मन की प्राकृतिक शक्ति है। दोस्तों, हमने आज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की पूरी यात्रा पूरी कर ली। हमने जाना कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक हिस्सा नहीं है। यह हमारी सेहत, हमारी समृद्धि, हमारे रिश्ते और हमारी सफलता का सर्वशक्तिमान स्रोत है। डॉक्टर जोसेफ मफरी ने हमें सिखाया कि जो भी हम अपने मन में स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं, उस पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और रात दिन सबकॉन्शियस माइंड में बैठा देते हैं, वह हकीकत बन जाता है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, रिश्ते हों या मानसिक शांति, सफलता की कुंजी हमेशा हमारे मन और सबकॉन्शियस माइंड में छिपी होती है। याद रखिए, आपके विचार, आपके विश्वास और आपकी कल्पना आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर आप अपने मन को सकारात्मक, शक्तिशाली और प्रेम से भर देते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके साथ काम करने लगता है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाइए, उसमें विश्वास और स्पष्ट कल्पना भरिए और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाइए, क्योंकि यही कदम आपके जीवन में बड़े चमत्कार लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि ये बुक समरी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।